सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रिकी किड्स को ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और हाँ, ये वीडियो देख के ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम फॉर्मूलेज पे आ चुके हैं। फॉर्मूलेज को अगर याद करेंगे तो दिमाग दुखेगा, लेकिन समझेंगे तो दिमाग बोलेगा आह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लेते हैं। अभी आप देखेंगे बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। ओके, तो आप इवन एक लाइन खींचिए, इसके अंदर ही फोकस करेंगे। सिर्फ इतने पार्ट पे आपको फोकस करना है। मैं फोकसिंग इधर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ये सब जानने से पहले हम जानेंगे कि ये जो CP है और L लिखा है, ये सब होते मतलब L इज इक्वल्स टू क्या, P इज इक्वल्स टू क्या। देखिए, आपको सबसे पहले मैंने बता दिया था कि I मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का क्या होता है, इंटरेस्ट क्यों होता है, इंटरेस्ट होता है। R यानी रेट, ओके। उसके बाद P यानी प्रिंसिपल। इस तरीके से SP यानी होता है सेलिंग प्राइस, और CP यानी होता है कॉस्ट प्राइस, A यानी होता है अमाउंट, और T यानी होता है टाइम पीरियड। अगर आपको ये सब याद नहीं रह रहा है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोने में लिखा भी है, पूरा लिखा है, मतलब एक एक चीज लिखी है कि इसको क्या बोलते हैं। अगर आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। हाँ, ओके। तो सबसे पहले तो हम ये पार्ट समझते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने जितने में चीज को खरीदा, मैंने दुकानदार ने जितने में चीज को खरीदा, अगर वो बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ वो निकल जाएगा। अभी हम बात करते हैं लॉस की। लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस ऐसे निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा तो लॉस होगा। यानी मैं दुकानदार हूं, मैं कितने में चीज को बेच रहा हूं, अगर वो ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा, मुझे घाटा हो जाएगा। मैंने जितने में खरीदा उससे ज्यादा मैं बेचूंगा तो घाटा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे लॉस होगा CP माइनस SP। यानी अगर आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हटा देंगे तो लॉस कितना हुआ वो निकल जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट, भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। अभी अगर आपको उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि भाई 20 रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ, लेकिन 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अगर 22 में 20% बढ़ता है, तो अगर सपोज करें 22 में 20% बढ़ गया, तो चलिए जितना भी आंसर आएगा, तो अगर सपोज करें इसका आंसर, सपोज दोस्तों ये मैं कोई निकाले ही नहीं है मैंने वैल्यू, सपोज करें अगर 20% बढ़ा है तो 44 आया। मैं सपोज करने का बोल रहा हूँ, सपोज करें अगर 20% बढ़ा है तो 44 आया। ओके, तो अगर 44 आया है मतलब 20% हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, ये मैं एक बार बस एस्टिमेशन कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं बस बोले जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको ये थोड़ा ना कि 20% का प्रॉफिट हुआ, आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ भाई? अगर आपको 20 रुपए में 22 रुपए वापस मिल रहे हैं, तो 22 रुपए वापस मिल रहे हैं, तो भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे? हाँ, कितने रुपए का? तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट इनटू, चलिए हम एक बार करके देखते हैं, 20 और 22 का ही करके देखते हैं। तो यहाँ पे 20 से खरीदा और 22 में बेच दिया। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले में जो है चीजें को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन CP, यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ। अगर ये है ये अगर हमारा 20 में खरीदा तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, और ये हमारा हो गया व्हाट वी कैन से, हाँ, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो यहाँ पे ये होगा सेलिंग प्राइस, ये हम 22 कर देते हैं और ये कर देते हैं 20। तो सेलिंग प्राइस होगा 22 और बेचा कितने में? 20 में। तो ये होगा हमारा, जो आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे हम? 22 सेलिंग प्राइस, देख सकते हैं आप? नहीं। सो 22 जो हमारा सेलिंग प्राइस है, और चलिए यहां नहीं लिखता, मैं यहां लिख के आपको बताता हूँ। 22 सेलिंग प्राइस है और 22 सेलिंग प्राइस है और 20 जो है कॉस्ट प्राइस है। ओके, अभी हम इस फॉर्मूले में, इस वाले प्रॉफिट के फॉर्मूले में अप्लाई करके देखेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2 रुपए का, क्योंकि 22 में खरीदा 20 में बेचा, तो 2। अभी CP कॉस्ट प्राइस कितनी है? 22। ओके,
कॉस्ट प्राइस कितनी है, सॉरी 20 है कॉस्ट प्राइस। कितने में बेचा मैंने, 20 में। उसके बाद मैं इंटू कर देता हूं इसमें 100। अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 0 से 0 काट देता हूं, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी आंसर आया 10। ओके 10 आया, यानी 10% प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके आपको पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा होगा। ओके तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला। इसी तरीके से लॉस परसेंट भी होता है दोस्तों। लॉस परसेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। इसमें लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं, इसमें प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करते हैं। अभी देखिए हम सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये ब्रैकेट में, उसके बाद इंटू सीपी। ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे कि ये दूसरा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, इसमें दो फॉर्मूले इसलिए होते हैं कि कहीं पे लॉस होता है और कहीं पे प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रॉफिट परसेंट वाला, और अगर लॉस हो तो लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी सीपी के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और दूसरा सीपी का एक और फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके तो ये लॉस परसेंट 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये देखिए। सो हमने अपॉन कर दिया 100 माइनस लॉस परसेंट, हमने घटा दिया उसमें से। तो दोस्तों अगर लॉस हुए तो ये वाला केस, अगर प्रॉफिट हुए तो ये वाला केस। अभी हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ पे, हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये जितना भी है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट ले लें। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं इसका मिटा देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना दे। ओके अभी हम आगे के फॉर्मूले पे बढ़ेंगे। आगे के दो फॉर्मूले बाकी हैं, लेकिन वो एक बढ़िया फॉर्मूलेज हैं। बिल्कुल मतलब मुझे गंदे नहीं लगते, वो फॉर्मूले इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं आपको फॉर्मूलेज भी बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ये वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, लेफ्ट वाले। चलिए आपकी तरफ से राइट वाला। आ गए हम लेफ्ट वाले पार्ट, राइट वाले पार्ट के उधर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। और मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा आई का क्या होता है। और देखिए दोस्तों, आई का होता है सिंपल इंटरेस्ट, आर का होता है रेट, और यहाँ पे पी का होता है प्रिंसिपल, एसपी का होता है सेलिंग प्राइस, ए का होता है अमाउंट, सीपी का होता है कॉस्ट प्राइस, टी का होता है टाइम पीरियड। ये मैंने इसलिए एक साथ बोल दिया, नहीं तो मैं आपको आराम से बताता, लेकिन एक साथ इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं इन सब के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए आपको जानने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है, मतलब आपने पहले वाला वीडियो ढंग से नहीं देखा, थोड़ा सा पीछे करिए और वापस देखिए। ओके अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देखा P इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूं, अगर एक ईयर का टाइम ईयर होता है तो उसे पर एनम में लेते हैं। ओके उसके बाद P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अभी अमाउंट का फॉर्मूला देखेंगे हम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, टोटल वैल्यू, जो कि मतलब बोरोड मनी और पूरे इंटरेस्ट को मिला के बनता है। अभी हम डिक्रीज परसेंट पढ़ेंगे। कहीं पे इतना ये भी होता है कि भाई इतना डिक्रीज हो गया, ये भी होता है कहीं पे कि भाई इतना डिक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। आप आगे के क्वेश्चंस पे जब आपसे पूछेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, और इंक्रीज परसेंट का बस उल्टा होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ओके ये सब चीजें हमने समझ ली है। अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई यहाँ पे हमें बताएंगे कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल या रेट का फॉर्मूला कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो हमने बनाया नहीं है। हमने एक फॉर्मूला सिंपल बनाया है जो कि है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल और रेट को अगर आपको निकालना हो तो आप वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो प्रिंसिपल और रेट को निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं और तरीका सीखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके यही फॉर्मूला होता है, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट
टाइम पीरियड अपॉन में 100। क्यों भाई, क्यों अपॉन में 100 क्यों होता है? एक बात बताओ मुझे आप, आज तो बताइए दो, मैं बताऊं क्यों होता है अपॉन में 100? अपॉन में 100 ना इसलिए होता है क्योंकि रेट हमेशा किस में होता है? परसेंट में। रेट परसेंट में होता है कि भाई कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा, वो होता है रेट। तो रेट हमेशा परसेंट में होता है, तो हम इसलिए अपॉन 100 लगाते हैं। ये देखिए पीछे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से होता है फॉर्मूला। अभी अगर आपको कहीं बता दिया कि भाई एक अमाउंट है जिसमें 44 इंटरेस्ट है, ओके 44 रुपीज इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, आपको वो निकालना है, आपको रेट मालूम है 20 है, और आपको टाइम पीरियड मालूम है 1 ईयर पर एनम। ओके सो यहाँ पे 20 इंटू टी पर एनम, मतलब पहले बताया था अगर 1 ईयर का होता है 2 ईयर का होता है तो पर एनम लगता है। ओके पी इंटू 20 इंटू टी, यानी पी को हम ऐसे लिख देंगे इंटू 20 इंटू 1 अपॉन 100। अगर हमको दिया है कि 20% रेट है और 1 टाइम पीरियड है, और फिर हम वैसे ही फॉर्मूला लेंगे। उसके बाद पी को हम वेरियल से आगे शिफ्ट कर लेंगे। वेरियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, मुझे मानते। अगर नहीं पढ़ा तो दोस्तों प्लीज यार वो भी पढ़ लेना है। अब अगर आपने पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बाद के कॉन्सेप्ट कैसे आपको क्लियर होंगे। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, पी को इधर निकाल लेंगे, लेफ्ट एलएचएस में निकाल लेंगे। एलएचएस में निकालने के बाद अभी देखिए 44 को अपॉन में जाना था, अब और कितने अपॉन में जाएगा आप मुझे ये बताइए। ऐसा कर देंगे क्या आप, डिवाइड बाय 100। अब ऐसा कर देंगे क्या, P इंटू 20 P इंटू 20, यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे क्या कि हम P को यहाँ ले लेंगे, उसके बाद 44 को क्या वहां ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 20 इंटू 1 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 44। तो वही तो हमने किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यही किया है हमने। हाँ हमने डिवाइड करते हैं ना जब दोस्तों, तब वो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हुआ 20 इंटू 1 नीचे चले गया, ओके तो 20 इंटू 1 नीचे चले गया, ओके और यहाँ पे 100 ऊपर आ गया और 100 के साथ ही 44 लग गया, ओके क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, पढ़ा है ना पिछली क्लास में। सो इसी तरीके से ये आंसर हमारा आ गया, देख सकते हैं आंसर आ गया। उसके बाद प्रिंसिपल का आंसर निकालने के बाद हमने पी का आंसर हमने निकाल लिया, इसको काटते पीटते तो वो आया 220। अब इसे हम चेक करेंगे, चेक करने में भी एक मेथड सीखने को मिल रही है। अभी भाई हमने पढ़ा था यार प्रिंसिपल, अगर हमने 220 रुपीज बोरो किया मतलब, और अगर हमने 20% अगर प्रॉफिट है, 20% देखिए यहाँ पे रेट लिखा है 20% अगर प्रॉफिट है तो 220 का 20% को 44 होना चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए समझ जाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 20% ऑफ 220, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो कोई भी नंबर का 20% निकालेंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा है ना, समझाऊंगा बिल्कुल समझाऊंगा। अभी दोस्तों अमाउंट क्या होगा इसका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि होगा 220 प्लस 44। मैं करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबको क्लियर है, 264 होगा, ओके ये अमाउंट है। अभी प्रिंसिपल का जो 20% होगा क्योंकि रेट में 20 है, वो 44 होगा क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेट होता है इंटरेस्ट का परसेंट, कि कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा। अगर 20% इंटरेस्ट है तो मतलब 220 का 20%, कुछ लोग क्या कर देते हैं 220 प्लस 20%, ये होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू 44। बहुत गलत करते हैं वो लोग, मैं जानता हूं वो कितना गलत करते हैं भाई। 20% किसका, अपने आप में 20/100 20% है, तो इसलिए हम 220 का 20% निकालते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों रेट है 20%, तो इसलिए इंटरेस्ट होगा इसमें अगर 20% मिला देंगे तो, पर किसका 20%, प्रिंसिपल का 20%। तो प्रिंसिपल का 20% क्या होता है 20% ऑफ 220, ओके 20% ऑफ प्रिंसिपल 220, ओके तो क्या होगा 20% ऑफ, तो मैं आपको सबसे पहले तो वो बताता हूँ, तो मैं बता दूं आपको क्या होगा। ये होगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपने पढ़ा होगा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब सब्ट्रैक्ट, और भी इन सब के डिवाइड के और प्लस के भी सिंबल होते हैं,
होते हैं, प्लस के सिंबल होते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये दो बता रहा हूँ। देखिए ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, तो जहां पे भी ऑफ लग जाए, 20% ऑफ 2 to 0 यानी 20/100 इंटू 2 to 0, तो आंसर आ गया 44। अभी अगर आपको बोला किसी नंबर का, यहाँ पे अभी मैं ये समझ में आ गया नहीं आया, शिट, 20% ऑफ 2 to 0 यानी 20/100, क्योंकि अपॉन 100 मैंने आपको पहले बताया था, पर 100 होता है परसेंट टर्म। ओके, 20/100 इंटू 2 to 0 इज इक्वल्स टू 44। आंसर 44 आया। अभी थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं नीचे की साइड में। मैं आपको एक सम करके बता देता हूं। अगर आपको किसी नंबर का 20% दिया है 50, ओके, किसी नंबर का 20% दिया है 50, तो 50% मतलब 20, कोई नंबर का 20% 50 है, तो वो नंबर क्या है वो निकालने के लिए भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अभी सबसे पहले तो हम लेट एज्यूम द नंबर बाय x। अभी हम उस नंबर को x से एज्यूम करेंगे, तो मतलब x का 20% यानी 20% ऑफ x इज 50 इज इक्वल टू 50। मैंने अभी वो जो अपने को नंबर निकालना है जिसका 20% 50 है, उसको x से एज्यूम किया। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? रुकिए समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है अभी कि किसी नंबर का 20% 50 है, वो नंबर क्या है? ओके, सो वो नंबर क्या है वो निकालने के लिए मेथड कर रहे हैं। वो नंबर को एक बार x से एज्यूम किया, x से, उसके बाद यानी x का 20% 50 होगा। ओके, सो 20% ऑफ x इज इक्वल्स टू 60। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है मालूम है? अब तो भाई हमको सेट, चलो करते हैं। अभी ये पूरा आंसर हमारा चुटकियों में, क्या भाई चुटकियों में? चल करके बता। अरे अब भी लो 20% यानी 20/100। ओके, थोड़ा सा ढंग की हैंडराइटिंग तो लिख लो यार साहब, क्या कर रहे हो? सॉरी 20/100। ओके, लिया 20/100। अभी भाई ऑफ मतलब इनटू x इज इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू निकालना कितनी आसान, थोड़ा सोचो। अभी x इज इक्वल्स टू 50। अभी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको डिवाइड वाले फॉर्मूले में उस टाइम भी बताया था ये इसके बारे में। तो 50 इंटू 100/20 दिख रहा है ना ध्यान से? हाँ, 0 से 0 कटा, टन टन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और फिर 50 इंटू 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 250 इज आंसर। 250 का 20% एक बार निकाल के देखना पड़ेगा यार। सो 20% ऑफ 250 यानी 20/100 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटा और 0 से 0 कटा, तो 2 इंटू 25 हो जाता है 50। ओके, क्या गड़बड़ी है बता दीजिए आप ही बताएंगे ना इस बार। तो कुछ तो गड़बड़ की है ना अपन ने, क्या की है? आइए एक बार चेक करते हैं, आप भी चेक करें वीडियो को पॉज करके। भाई कुछ गलत नहीं है, क्या देख रहे हैं? वीडियो पॉज करके इतना सोच लिया, घूम गया दिमाग। मस्ती कर रहा हूं आपके साथ। 250 का हाँ 20% आया ना 50, देखिए 50 थोड़ी सी मस्ती चलती है। सो इसी तरीके से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, पहले वो क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर जाऊंगा मैं ऐसे। सो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 3:2 को परसेंट पे कन्वर्ट करने का बोला तो आप क्या करेंगे? हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप क्या करेंगे? 3/2 इंटू 100। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने यही सोचा था, मुझे मालूम है। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 150 ये आ गया 150%। वेरी गुड, सही है, डाल देता हूँ यार, बिल्कुल सही। हाँ ये आपने किया तो सही है,
एक गलती भी नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है। अभी हाँ, गलती से वही है। अभी अगर आपको कोई बोले कि इंडिविजुअली करो इनको कन्वर्ट, कन्वर्ट 3:2 इंडिविजुअली इनटू क्या, इनटू परसेंटेज। अब इंडिविजुअली बोला है भाई, तो सबसे पहले तो आपको 3 + 2 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 5। उसके बाद 3/2 को 3/5 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा इंटू 100 करेंगे तो एक बार हम करके देखते हैं। इंटू 100, सो 5 1 जा 5 एंड देन 5 2 जा 10 0। ओके, 3 × 20 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 60। यस, वेरी गुड, पहले का 60। अभी दूसरे का निकालेंगे, इंडिविजुअली बोला है दोस्तों इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब 2/5 कर देंगे इंटू 100, वापस वही होगा। हाँ, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे एक जगह तो आया हमारा 60% और एक जगह आया हमारा 40%। ओके, इसी तरीके से ये होता है। अभी दोस्तों, अभी आप सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो मैं एक बार आपको प्रूफ दे दूं। देखिए, देखते रहिएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो 0 से 0 गया, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। क्या है, 3:2। भाई एकदम सही किया, आपको साथ कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। इस तरीके से इंडिविजुअली होता है। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं फटाफट, झटाझट। तो वो हो जाएगा, एक और एग्जांपल हमारा होगा 6:4। यही हमारा एक और एग्जांपल होगा 6:4। ओके, 6:4। ओके, यहाँ पे मैंने लिया 6:4, क्लियर नहीं दिख रहा। ओके, मैं मानता हूं 6:4। 6:4 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले 6 + 4 कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 10 मेरे भाई। ओके काई, 10 हो गया। 6/10 को कर लेंगे, ये हो गया 60%। वैसे अगर इतना देख लेंगे ना तो ही हम जान लेंगे, क्योंकि दोस्तों 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 20% आना चाहिए। सॉरी 80% आना चाहिए। 4 जा 8। ओके, 80% आना चाहिए, तो 4/10 इंटू 100। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आगे सीख जाओगे। 40% मुझे समझ नहीं आया क्या, मस्ती कर रहा था मैंने तो पहले बोला 40। हाँ, क्योंकि दोस्तों हमेशा 2 से ही थोड़ी ना कैंसिल होता है। क्यों मेरे पहले दोस्तों? 10 से भी होता है कई बार। तो 10 4 जा 40, 10 6 जा 60। ये चेकिंग मेथड है दोस्तों जो मैंने किया ना अभी, ये चेकिंग मेथड। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। हाँ, थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये सब समझना वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बार बार बोल रहा हूँ, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये देखिए, सबसे पहले तो ये हो गया और हमारा ये हो गया। तो मैंने तो कर दिया, आप भी कर देना जल्दी से। और हाँ, और मुझे ये बताना था कि परसेंटेज चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों परसेंटेज चैप्टर ही ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि हर किसी को एकदम परफेक्टली सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर उसने वीडियो पीछे कर करके देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। जस्ट थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा तो तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से चैप्टर। हाँ, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बाकी टॉपिक्स एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले था कि दो क्वांटिटीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा था वो था कि इक्वल करने का वे जो मैंने आपको नहीं बताया था वो बस इतना सा है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, हर ही कोई जानता है, 100 मीटर। ओके, उस तरीके से आप किलोमीटर में भी कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर। इसी तरीके से होता है कि अगर आपको नहीं आता तो आपको वो वाला स्टेप, मतलब जो वीडियो है वो वाला, वो देख लेना होगा। सो दोस्तों उसमें मैंने पूरा बताया। कंगारू होपिंग मतलब अभी भी बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। कंगारू हॉपिंग डाउन डैश डोंट
केयर मच। ओके, सो ये क्या होता है, अगर आपको मीटर से करना है तो आप सब जगह मीटर मीटर लगा देंगे, यहाँ आप डैश में भी मीटर भर देंगे। अगर आपको करना है मीटर से किलोमीटर तो 3 स्टेप ऊपर गए, यानी इंटू 1000 इंटू 1000। और अगर किलोमीटर से मीटर में करना रहता तो 3 स्टेप नीचे आते तो डिवाइड बाय 1000 हो जाता। इसी तरीके से सब में हो सकता है। ओके, ये सब होता है। सो डीडी पूछेंगे क्या है, इन सब के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो तो देख लीजिए, वैसे डीडी आपको अभी भी काम में नहीं आएगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। मैथ्स के और टेक्नोलॉजी के और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस थे मैथ्स और टेक्नोलॉजी जी, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कर दीजिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना ना भूलना दोस्तों। और कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी टॉपिक के वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आए, कमेंट कर देना। अपन तो फ्रेंड्स है गाइस, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।